मेष राशि में चल रहे महापरिवर्तन की जानकारी, या कहा जाए कि मेष राशि के प्रत्येक भाव में क्या फल प्राप्त होता है और किस स्थान पर आपकी मेष राशि है। राशि चक्र में विशेष रूप से कहा जाए कि स्थान की बहुत महत्वता होती है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से, और आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लग्न में स्थितियां कुछ और होती हैं और उसके साथ कुंडली में स्थितियां कुछ और होती हैं। कुछ लोग कुंडली की ही लग्न को विशेष मानते हैं, और कई लोगों का मत ऐसा है कि जो गोचर में चल रहा है वह विशेष होता है, क्योंकि वह मूल सटीक माना जाता है। जो हमारा समय चल रहा है, हम उस समय के द्वारा अपनी कुंडली की गणना को मैच कराते हैं। और कुछ लोग हैं कि कुंडली जन्म समय में, जब जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय कुंडली का निर्माण हुआ, उसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, उसी टाइमिंग के अनुसार, तो उसी हिसाब से जो लग्न प्राप्त हुई उसी लग्न को विशेष मान करके संपूर्ण भविष्य फल का फलादेश करते हैं। परंतु कुछ जोशियों का ऐसा मत है कि जो घटित हो रहा है, जो इस समय हमको लग्न प्राप्त हो रही है, या कहा जाए हमारी राशि राशि चक्र में किस स्थान पर भ्रमण कर रही है, किस भाव में है, उसके अनुरूप फल निकल करके आते हैं। तो आपकी कुंडली में आपकी जो राशि है वह किस स्थान पर है, किस भाव में राशि विद्यमान है इस समय, ये कैसे पता करें। इस प्रकार से कुंडली को विशेष रूप से, अब कई लोगों के पास कुंडली ही नहीं है तो उनका पता कैसे चलेगा। या फिर ये देखा जाए जिन लोगों को ना तो डेट ऑफ बर्थ की जानकारी है, ना कुंडली की जानकारी है, और ना ही उनके पास कोई ऐसा संसाधन है या ऐसी जानकारी है कि वो उस चीज को ज्ञात कर सके, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत विशेष हो सकता है। और अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण, या कहा जाए कि आप अपने बारे में कुंडली से या राशि से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान डालें। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, ना जन्म समय आपको पता है, ना टाइम पता है, ना दिन पता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपना नाम पता होगा, और नाम से ही आपका संपूर्ण फलादेश निकल आएगा, क्योंकि राशि चक्र नाम के द्वारा ही चलता है, या कहा जाए कि राशि चक्र के द्वारा ही नाम मिलता है। बिना नाम के आपकी राशि नहीं बन सकती, और राशि के बिना कोई नामकरण नहीं हो सकता। सीधा सीधा संबंध है। जिस कुंडली को हम गुणा गणत करने के बाद अंत में चंद्र स्पष्ट करते हैं, चंद्र स्पष्ट होने के बाद तब जाकर के हमको नक्षत्र चरण प्राप्त होते हैं, और फिर हम नामकरण करते हैं। वह प्रक्रिया सीधे आपके नाम से ही शुरू हो सकती है, तो इसमें कहीं से भी विचलित होने का कोई मार्ग नहीं है। और साथ में सबसे विशेष चीज ये है कि हमारा चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। किसी प्रकार का हम कोई भी शुल्क हमारे चैनल पर नहीं है। तो जिन लोगों को ऐसा लगे कि हम भेजते हैं, भेजने के बाद तुरंत हमारा काम नहीं हो रहा है, उनसे हम बार बार कहना चाह रहे हैं, यूट्यूब पर तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो 10 रुपया मिनट, 15 रुपया मिनट, 20 रुपया मिनट पैसा लेते हैं, बात करते हैं, उसके बाद आपका भविष्य बताते हैं, वो भी सब धरा का धरा रह जाता है। तो कहीं पर अंधकार में मत फंसिए, विचलित मत होइए, भ्रमित मत होइए। स्पष्ट तरीके से आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके अनुसार इसी चैनल पर आपको आपसे संबंधित वीडियो मिल जाएगी। तो अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित है आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपसे ही संबंधित वीडियो आती हैं। जो आप लोग कमेंट करते हैं, जिनके भी कमेंट आते हैं, उनकी कुंडली के अनुसार ही हम वीडियो लेकर के अपने चैनल पर आते हैं, ताकि यह जानकारी आप तक पहुंचे, परंतु साथ में विशेष रूप से उन लोगों को भी लाभ हो जो जानकारी के अभाव में या किसी धन के अभाव में अपनी किसी परिस्थिति को समझ नहीं पाते, और अथक प्रयास करते रहते हो, करने के बाद में
सफलता भी प्राप्त नहीं होती। तो आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है, इसलिए इस चैनल से जुड़ें। यह चैनल भगवती के निमित्त है और पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि राशि चक्र में कहा जाए सबसे प्रथम राशि मानी जाती है, पहली ही राशि है और मंगल की राशि है। अश्विनी भरणी और कृतिका 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के और 1 चरण कृतिका का। इन 9 चरणों से मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है जिसका नाम है मेष। आपकी क्या राशि है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां तक भी हमारा वीडियो जा रहा है या जिन सज्जन के पास ये जानकारी पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे, उनसे एक चीज हम बार बार कहना चाहते हैं, आपके पास अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हो सकता है निस्वार्थ भावना से ही आपकी कुंडली का या आपके लिए कोई विशेष विश्लेषण इस चैनल पर प्राप्त हो जाए। इसी कारण बस आप उलझे हों या कोई समस्या हो या कोई भी व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें एक मार्ग आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ शास्त्र सम्मत ही चीजें आएंगी और हम अपनी दिनचर्या में से, हमारा कोई प्रोफेशनल नहीं है कि हम आपको पैसा लें और आपको वीडियो बना के दें, ऐसा भी नहीं है। हम अपनी दिनचर्या में पूर्ण रूप से व्यस्त हैं और उसमें से थोड़ा सा जो समय मिलता है, जो आप लोगों की कमेंट आते हैं या विशेष व्यवस्थाएं हैं कि जो पूछा जाता है, उन सभी के अनुरूप हम उन चीजों को खोज करके विधिवत प्रमाणित तब जाकर के अपने चैनल पर लेकर के आते हैं। तो ये स्पष्ट है, आप उस चीज को देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं। अगर आपको मिलाना हो तो आप मिला लें। 4 चरण अश्विनी के, 4 भरणी के और 1 कृतिका का, 9 चरण मिलाकर के एक राशि का निर्माण हुआ है जिसका नाम मेष है। और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। जिनकी राशि मेष है उनके लिए विशेष लाभदायक कौन सा रत्न हो जाएगा? मूंगा रत्न हो जाएगा। अगर आप मूंगा भी पहन सकते हैं, मूंगा नहीं पहन सकते, मसूर की दाल जो है दान करिए। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल ग्रह चल रहा है उनके लिए विशेष उपाय हैं, या आपकी कुंडली मंगली है तो भी विशेष उपाय है और लाभ के कई मार्ग खुल सकते हैं। तो अगर कुंडली में ऐसी स्थिति है, अब कहा जाए कि राशि चक्र में यह राशि किस स्थान पर भ्रमण कर रही है, तो क्या आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, या कहा जाए कि जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है या नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसमें क्या स्थितियां बदल सकती हैं, तो क्या परिवर्तन की स्थिति बनेगी, या आज की स्थिति से अगर हम देखें तो आज की स्थिति में कहां पर मेष राशि राशि चक्र में भ्रमण कर रही है, तो मेष राशि इस समय राशि चक्र में 7वें घर में भ्रमण करती है, जो कि सप्तम भाव कहा गया है। कुंडली का 7वां भाव, जिसमें पत्नी विशेष रूप से यह पत्नी स्थान होता है और इस स्थान पर ग्रहों का आगमन ही विशेष हो जाता है। तो आप इस चीज को विशेष रूप से देख लें, जिनके कुंडली में 7वां भाव में अगर मेष राशि विद्यमान है तो मेष राशि का मंगल किस स्थान पर है, क्योंकि राशि तो आपकी 7वां भाव में है, पत्नी क्षेत्र में है, पर इसका मालिक कहां पर है? जहां पर मालिक होगा संचालन वहीं से होगा। जैसे आप व्यापार करते हैं, आपकी गाड़ी मान के चलिए बेंगलोर में चल रही है और मालिक जो है आपका इलाहाबाद में बैठा है या दिल्ली में बैठा है, तो संचालन कहां से होगा? गाड़ी कहीं भी चले पर उसका जो कहा जाए कि चलाने का या आय का या व्यय का, उन सभी चीजों का लेखा जोखा वहीं से होगा जहां पर मालिक बैठा होगा, ऑर्डर वहीं से सप्लाई होंगे। और उसी प्रकार से हमारे ज्योतिष में भी है कि राशि चक्र में अगर 7वें भाव में पत्नी क्षेत्र में मेष राशि विद्यमान है तो मंगल किस राशि पर है और किस भाव में है, यह देखना बहुत विशेष हो जाता है कि उसका मालिक कहां पर है। और मेष राशि का मालिक इस समय पराक्रम क्षेत्र में विद्यमान है, जो कि कर्क राशि पर है। अब यहां पर देखिए, आप बहुत विशेष व्यवस्था मेष राशि के लिए बनी है, क्योंकि 7वां घर जो है वह परम दिव्य माना जाता है, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी का घर है। तो यहाँ पर जिनकी कुंडली में मान के चलिए विवाह संबंधित परेशानियां आ रही हैं, या कहा जाए कि डिवोर्स की स्थितियां जिनकी बन रही है, या पति पत्नी में झगड़ा इत्यादि हो रहा है,
उन सभी लोगों के लिए यह डाउन पॉइंट होगा। यहाँ पर विशेष लाभ मिल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक तो हार्ट का ग्रह है, मन का मालिक है, और दूसरी चीज पराक्रम क्षेत्र में है। तो इस क्षेत्र में चंद्रमा है तो यहाँ पर क्या होगा, उन्नति बढ़ाएगा, क्योंकि पराक्रम क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर सभी ग्रह आकर के बलवान हो जाते हैं। और 100 गृह चंद्रमा की राशि कर्क है, पराक्रम क्षेत्र किसका हो गया, कर्क का हो गया। अब यहां पर मंगल आ गए हैं। अब ये देखना है कि मंगल जब यहां पर रहेंगे तो चौथी दृष्टि सीधी सीधी आपकी कहां पे चली जाएगी, लग्न पर। जिनकी कुंडली में लग्न पर चौथी दृष्टि जा रही है उनके लिए भी विशेष है। और अगर आपकी कुंडली पूर्ण रूप से मंगली है तो आप निश्चित ही हमारे चैनल से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का एक संपूर्ण विश्लेषण हम लेकर आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। अब बीच में जो बाधाएं आ रही हैं, कई लोग ऐसे प्रश्न भी करते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है, या विवाह के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमारी लगन नहीं बैठ पा रही है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या पड़ेगा कि विशेष रूप से आप मंगलवार के दिन खैर की लकड़ी ले लें, अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप हवन कर दें 108 बार। साथ में मसूर की दाल और केसर, ध्यान दीजिए, मसूर की दाल और केसर का फूल अगर आपको मिल जाए, इन दोनों चीजों को मिला करके जा करके किसी उत्तम कोटि के ब्राह्मण को दान करें। ऐसा ब्राह्मण जो आपका दान लेने पर सहर्ष प्रसन्न हो। ऐसा ना हो कि आपने दान दिया उन्होंने कहा रख दीजिए। तो जिसको जरूरत है आप उसको दान करिए। जिसका पेट पहले से भरा हुआ है यहां तक, और उसको आप देंगे तो क्या कहेगा कि यहां बगल में रख दीजिए, और आप हटे कि उसने दूसरे से कहा तुम ले लेना। ऐसा भी दान नहीं करना चाहिए। दान उसी को देना चाहिए जो उस चीज को ग्रहण करे। तो जिनकी भी कुंडली में सप्तम भाव में मेष राशि है उनके लिए समय बहुत शुभ चल रहा है, और शुभ प्राप्त होने वाला है आगे नेक्स्ट मंथ में भी, क्योंकि योग अच्छे बन रहे हैं। साथ में जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें विशेष थोड़ी सी सावधानियां रखिएगा। मंगलवार का दिन विशेष रूप से आपको लाभकारी है। रक्त वर्ण का वस्त्र आप धारण करना प्रारंभ करें, या विशेष रूप से एक छोटा सा रूमाल ही लेकर के अपने पास रखें, लेकिन लाल वस्त्र जरूरी है, क्योंकि सातवां घर है। सातवां घर परम सौम्य माना जाता है और सुंदर माना जाता है, धनवान माना जाता है, क्योंकि इस घर में जो भी ग्रह आते हैं प्रत्येक ग्रह उन्नति को प्राप्त करा देते हैं। परंतु जिनकी कुंडली में अगर मंगल की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उनका क्या होगा? तो उन सब के लिए विशेष रूप से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, जन्म समय लिखें, और साथ में विशेष रूप से अपना जन्म स्थान लिख दें, ताकि किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली निकालने में हमारी जो टीम है उसको परेशानी ना हो, और उसका विश्लेषण करने में भी सहूलियत हो जाए, और आपके लिए भी विशेष सहूलियत हो। पूर्ण रूप से आपके लिए मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं बस सावधानी थोड़ी सी बरतें, बाकी भगवती की कृपा से आपका सर्व मनोरथ पूर्ण होने वाला है। किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, और हम यह प्रार्थना भी करते हैं भगवती से कि आपका और आपके परिवार का निरंतर कल्याण हो। अगर किसी अभाव में, चाहे आप हों या आपके आसपास कोई व्यक्ति परेशान हो, तो आप निश्चित है उसका सहयोग करिए। अगर जानकारी के अभाव में किसी प्रकार की जानकारी है, अभाव बन रहा है, तो हम और हमारा चैनल पूर्ण रूप से उनका सहयोग करेगा। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमारे यहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। और एक चीज हम आपको बार बार कह रहे हैं, अगर आप कभी भी बनारस आए तो निश्चित है आप मुलाकात करें, और उसी बहाने हमारी और आपकी भेंट होगी, और बाबा विश्वनाथ के आपको दिव्य दर्शन होंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।